स्टेज थोड़ा सा खाली कर ना, टूट कर देते हैं ना दादा, टूट गया दादा। सबसे पहले आज अरे आप भरत का शोभित क्या है? अरे साउंड दीजिए साउंड। कोडरमा में जितना ध्यान दीजिए कोटि कोटि धन्यवाद नमन। झारखंड राज्य ही नहीं बल्कि भारत देश के मानचित्र में अंकित एक खूबसूरत सा क्षेत्र कोडरमा, जगरा पूरा हिंदुस्तान अभ्रक राजधानी, जगरा हमने ढिबरा बोला, अंग्रेजी में मायका बोला, यानी ढिबरा के राजधानी अभ्रक के राजधानी कोडरमा से पूरा हिंदुस्तान के मानचित्र में अपन महत्वपूर्ण स्थान रखा। आज इस ढिबरा के राजधानी में दूर-दराज से सीमावर्ती क्षेत्र से जितना भी साथी चल के आए हैं, आज जे आयु में उम्र में हमसे बोला है और सभी के एक संगे जो हाथ करे गोड़ लगे है आशीर्वाद मांगे जे हमसे बोला है, ताकि हम आयु में बहुत छोटे हैं, भले आज राज्य सरकार से सवाल जवाब कराइए और जे हमसे छोटे हैं अपने हमें आशीर्वाद दिए, बढ़िया से पढ़िया, बढ़िया से लिखिया और अपन बात करने से पहले बहुत बहुत धन्यवाद कोडरमा झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति इकाई के जगह में हल्फीन तो बहुत सारा चंदनदार रहे, प्रेमदार रहे, मनोजदार रहे, सभी बहुत सभी मिलके आज के इस कार्यक्रम के आधारशिला रख रहे। हम धन्यवाद दें इस आवाम बारिश में भी, बूंदा बूंदी बारिश, रिमझिम बारिश के बीच भी अपन तन बदन के भिगाते हुए यहाँ जुड़े अपनी बात सुनने पाते, तो समस्त आवाम के जनता जनाब के बहुत बहुत आभार कि तोहनी आज यहाँ बैठ के हमें जो मुद्दा बनी इधर शायद ही कोई दे सकता। धन्यवाद। लोकतंत्र के चौथा स्तंभ जगह मानल जाए, भाषा में दिक्कत ना है ना? हल्का सा डिफरेंस है सर, मैंने कोडरमा जिला है, हमने धनबाद जिला से हल्का सा डिफरेंस है, बाकी लोकतंत्र के चौथा स्तंभ यानी मीडिया, प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, प्रेस मीडिया या फिर अन्य जे भी मीडिया के स्रोत था, सोर्सेस था, तोहनी क्यों बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, झारखंडी जोहार। जैसा कि देखे पावे है कि दो चार हमनी के दादा साहब वर्दीधारी भी हते, अपने हाथ में लाठी बड़ा सुंदर लगा है, हमने प्रयास करवाए कि तोहनी केवल लाठी धरना, क्योंकि झारखंड के आदमी ज्यादातर लाठिए में नौकरी हो, बाकी सब तो यूपी बिहार वाले में कर जाओ, तो प्रयास करवाए कि तोहनी केवल लाठी तोहनी भले पकड़ा था, लेकिन यदि हमनी के नया सरकार बना है, जुआ के सरकार बना है, तो तोहनी के ना सही, तोहनी के बच्चा के अधिकारी कैसे बनते हैं वो रास्ता खोल दो। वहाँ बहुत ध्यान बोलते हैं कि तो बड़ा बात बोल ले, कुछ बड़ा बात। गुजरात में गुजराती भाषा में परीक्षा ले जाए, महाराष्ट्र में मराठी भाषा में परीक्षा ले जाए, तो झारखंड में झारखंडी भाषा में परीक्षा ले, 9 को रहे चाहे 10 को रहे, जिला वाइज परीक्षा ले। अभी एक छोटा सा बात, अभी यदि हमने के कोई क्वेश्चन रहता है कि मंगरी ढेकिया कुटे गए, ढेकिया कुटते कुटते कहानी अंगरिया छटाए जाए, यदि जेपीएससी में रहता है कि मंगरी ढेकिया कुटे गए, ढेकिया कुटते कुटते कहानी अंगरिया छटाए ले, बताओ तमिलनाडु के आदमी समझते हैं? ऐसे परीक्षा होगा तो थोड़ा पूछ करे ना कि तोहनी किधर के दरोगा कैसे बने वो इस बात को हम इसलिए कह रहे हैं कि मेरे दो साथी हैं, एक का उड़ीसा में और एक का गुजरात में, सारा वैकेंसी हो गया था, दौड़ हो गया था, जो भी होता है आपका पीटी मैन सारा चीज हो गया था, लेकिन जब इंटरव्यू का बारी आया, जब उनको इंटरव्यू देने का बारी आया, तो उनका इंटरव्यू का लेटर बकायदा गुजराती में भेजा गया।
आप ना फोटोग्राफी समझता है, ना अगला उड़िया समझता है, ना जाके इंटरव्यू को फेस करेगा। अब इसमें क्या है हेलो कि गवर्नमेंट भी जो राज्य सरकार है वो अपनी तरफ से क्लियर है कि हम तो बाहर के आदमी को नहीं रोके परीक्षा देने के लिए। यदि मान के चलिए न्यायालय इस बात में हस्तक्षेप करेगी कि आप 100% रिजल्ट क्यों कर सकते हैं, तो गवर्नमेंट को स्पष्ट कहा कि हमने तो आपको फॉर्म भरने का मौका दिया, आपने फॉर्म भरा, आपका एग्जाम भी दिए, आपको दोहराए भी। अब यदि आप मेरी भाषा नहीं समझते हैं तो फिर मेरा क्या? सही बात। सभी प्रदेशों में लगभग यही कहानी है। यहीं आप पे किसी प्रदेश में चले जाइए, अभी हाल फिलहाल बहुत कुर्सी टूट उड़ीसा गया। में आपका माइनिंग का पोस्ट आया है, कुर्सी टूट वहाँ गया। स्पष्ट लिखा है क्या उड़िया भाषा तेरी कुर्सी टूट गया। होना चाहिए। अरे 9, 10 तो अलग बात है, 7वां 8वां में आपको उड़िया भाषा का नॉलेज होना चाहिए। मेरी कुर्सी पर चाबी अगर तोड़ दिया गवर्नमेंट के कुर्सी। पास थोड़ा सा भी दिमाग रहे, यदि हम इनकी जो सरकार हो इतनी जरा सा भी अगर बादाम खाए हो भूसा के जगह तो बहाली क्लियर फैसला। अब थोड़ा सा धीमा होके परिस्थिति में हमने बात करें चाहिए। जब भारत देश अंग्रेजों के चुंगल से आजाद भले सन 15 अगस्त 1947, तो 6 साल बाद 1953 में बकायदा पूरे भारत देश में पहला राज्य किसी राज्य से कट के अलग है। 15 अगस्त का चल उस राज्य के नाम है आंध्र प्रदेश। अब जिस राज्य से कट के अलग है उसका नाम है तमिलनाडु। आज हमने सभी बराबर इस बात के जाना है, हम सभी जानते हैं इस बात को कि तमिलनाडु एक अलग स्टेट है और आंध्र प्रदेश एक अलग स्टेट है। क्या यहाँ जितने लोग बैठे हैं क्या आपके पास कोई ऐसी जानकारी है कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश अलग होने के बाद बाकायदा आंध्र प्रदेश ने तमिलनाडु में अपने स्थानीय लोगों के लिए कोई बात कही हो, या फिर तमिलनाडु चूंकि आंध्र प्रदेश तमिलनाडु का हिस्सा था, क्या तमिलनाडु ने आंध्र प्रदेश में कोई जोर जबरदस्ती की हो? आपके पास कोई उदाहरण है? नहीं। आपके पास उदाहरण है? लेकिन हमारे यहाँ बिहार का जोर जबरदस्ती है, इसका हाथ पेपर उदाहरण है कि नहीं? अरे अगर में डरे की बात भाई, अगर में डरे की बात लॉजिकली बात कर रहे हैं। जब तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश अलग हुआ और आंध्र प्रदेश के लोगों ने तमिलनाडु में अपना अधिकार नहीं समझा, तमिलनाडु के लोगों ने आंध्र प्रदेश में अपना अधिकार नहीं समझा, तो यूपी बिहार वाले झारखंड में अपना अधिकार क्यों समझेंगे भाई? क्यों समझेंगे? बाबा का ढाबा समझो। जब हमने बात के रह गए तो बहुत सारा मीडिया, बहुत सारा बुद्धिजीवी वर्ग इस बात के सवाल करा है या फिर बाप के बतवा है कि नहीं ये नया लड़का लोग बांटने का काम करता है। भैया हम लोग कोई बांटने का काम नहीं करते हैं। बाकायदा यदि इन सरकारी दफ्तरों से, क्योंकि हम पता है हमारे लोग को ढिबरा चुनने के लिए नहीं रखा जाता है, लेकिन सरकारी दफ्तरों में यूपी बिहार के लोग रहते हैं, तो यदि इन सरकारी दफ्तरों से यूपी बिहार के लोग झांक कर हमारी आवाज सुन रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि अच्छा से सुनिए, मैं चाहूंगा। और आप भी याद रखिएगा बाकायदा झारखंड में 2023 में कोई युद्ध ऐसा आया है जो बाकायदा किसी बात को सामने कहता है। यदि यूपी बिहार के मेरे कोई अधिकारी, क्योंकि आप हमसे बड़े हैं यानी बड़े भाई, अगर सुन रहे हैं तो मेरी बात बिल्कुल गंभीरतापूर्वक सुनिए। मैं तर्क दे रहा हूं। जब सन 15 नवंबर 2000 को बिहार राज्य का एक हिस्सा झारखंड काट कर अलग किया जाता है, बिहार के हिस्से में 93,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल और झारखंड के हिस्से में 79,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल, यानी बिहार के हिस्से में 54% और झारखंड के हिस्से में 86% आता है। अब थोड़ा सा, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, सभी समाज में रहते हैं, अपने घर में रहते हैं, अपने गांव में रहते हैं। यदि हम दो भाई का उदाहरण ले, यदि दो भाई का परवरिश तो छोटा से होता है, लेकिन जब उसका विवाह होता है तो बंटवारा होता है कि नहीं होता है? बंटवारा हुआ है ना, ना हुआ कि तब तो कोडरमा वाले बड़ी बेसा बंटवारा हुआ है। दो भाइयों में बंटवारा होता है, साथ पढ़ता है, साथ खेलता है, साथ लड़ता है, लेकिन शादी ब्याह जब होता है और थोड़ा सा जब माता पिता बूढ़े होने लगते हैं तो उनका बंटवारा होता है। उनको चूल्हा अलग मिलता है, 12 बीघा
6 बीघा बन जाता है, ताकि इधर थोड़ा डायलॉग फेमस है 12 बीघा, तो 12 बीघा 6 बीघा बन जाता है, दोनों भाई का हिस्सा में 6-6 बीघा आता है। तो ठीक उसी प्रकार बिहार जो दिन भरम फैलाते हैं, मैं साफ कहता हूं कि बिहार हमारा बड़ा भाई है। संविधान की दृष्टिकोण से, भौगोलिक दृष्टिकोण से नहीं, सामाजिक दृष्टिकोण से नहीं, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से नहीं, भाषा के दृष्टिकोण से नहीं, संवैधानिक दृष्टिकोण से बिहार हमारा बड़ा भाई है। आज खुले मंच पे हम स्वीकार करते हैं और हम ये मानते हैं जिस प्रकार तो भाइयों में बंटवारा होता है, उसी प्रकार बिहार और झारखंड में बंटवारा हो चुका है। बाकायदा 2000 में हुआ है, 15 नवंबर को हुआ है। बाकायदा बिहार राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत हुआ है। जब 2 राज्यों का संवैधानिक बंटवारा हो चुका है, जब 2 भाइयों का बंटवारा होता है, तो बड़ा भाई का ये किसी भी सूरत में कर्तव्य नहीं बनता है कि छोटा भाई के जड़ और जोड़ों पर नजर गड़ाए। क्या एक भी उदाहरण ऐसा है कि 2 भाइयों में बंटवारा होने के बाद बड़ा भाई लाख बलशाली है, बड़ा भाई लाख धनवान है, भैया आएगा प्रॉब्लम लगा जोरू और जमीन पे नजर गड़ाएगा? क्या बड़ा भाई को शोभा देगा? जब बंटवारा हो चुका है, बड़ा भाई को जबकि जाना है, हमारे पास 93,000 पर किलोमीटर है, हमारे पास 79,000 पर किलोमीटर है। जब बड़ा भाई छोटा भाई में बंटवारा हो चुका है, छोटा भाई अपनी जोरू ला चुका है, अपनी जमीन में दखल कर चुका है, तो आप कौन होते हैं कि वहां कौन सा फसल लगेगा? अगर मैं यूपी बिहार जो दिग्भ्रम फैलाया जाता है, मैं उनसे साफ साफ कहना चाहता, हम स्वीकार करते हैं कि संवैधानिक दृष्टिकोण से बिहार के लोग हमारे बड़े भाई हैं। 2000 में हमने आपसे अलग होकर अपना हिस्सा लिया है, अब हिस्सा हमारा है। यहाँ हम गेहूं लगाएं, चावल लगाएं, पुदीना लगाएं या धनिया लगाएं, ये हमारी इच्छा। ये खिले रहने दें, खिले रहने दें, हम कुछ न लगाएं, ये हमारी इच्छा, क्योंकि हमने आपसे बंटवारा ले लिया है। तो इसलिए इस बात का दलील मत दीजिएगा। अगर कोई इस बात का दलील देता है तो बहुत गलत दलील देते हैं। दूसरा बात, मेरे अगर प्यारे बिहार यूपी के साथी भाई अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो याद रखिएगा, बंटवारा भी बहुत किस्मों का होता है। अगर भाई समझदार होता है, अगर भाई दयालु होता है, तो बंटवारा सहूलियत के साथ होता है, बिना पंचों के होता है, बिना रगड़ के होता है, बिना झगड़ और झगड़ा के होता है। हमारा बंटवारा 88 साल बाद मिला है। हमारा बंटवारा 88 साल बाद मिला है। हजारों बार पंचायती हुई, हजारों बार मीटिंग हुए, हजारों बार मांग मांगी गई, लेकिन उसके बाद भी 88,000 बलिदान के बाद 88 साल बाद झारखंड बना। 1912 में सबसे पहले मौखिक रूप से झारखंड अलग राज्य की बात कही गई थी। सन 1912 में सबसे पहली बार मौखिक रूप से मांगा गया था कि हमें झारखंड टूट गया। उसके 16 साल बाद जब साइमन कमीशन भारत आया था, तो तारीख बकायदा याद होगी, क्योंकि उस समय नारा भी लगा था, साइमन हो गया। 1928 यानी 16 साल बाद जब साइमन कमीशन भारत आया था, तो हम लोगों ने पहली बार बकायदा लिखकर, 12 में बोलकर और 28 में लिखकर मांगा था कि हमें अलग झारखंड राज्य। झारखंड के में कभी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी आए, कई महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस आए हैं, लेकिन उनके कानों में हमेशा इस बात को रखा गया है, उनके कानों में हमेशा इस बात को रखा गया है कि हमें अलग झारखंड भी चाहिए। तो इसलिए मैं उम्मीद करता हूं, यदि आपको कोई भ्रमित करने का प्रयास करेगा, उनसे साफ कहिएगा, हम मानते हैं बिहार हमारा बड़ा भाई है, बंगाल हमारा उससे बड़ा भाई है, और उड़ीसा बीच वाला भाई है। जब सबका बंटवारा हो गया है, बिहार उड़ीसा में नहीं, उड़ीसा बंगाल में नहीं, बंगाल बिहार उड़ीसा में नहीं, तो तीनों मिलकर झारखंड को काहे दबा रहा है? हमने देहात में खातिर कहने का वाला है कि जब मैंने जमीन और जोरू जोर के नेतों को ना और के। आज आप देखिए, झारखंड के किसी कार्यालय में जाइए, प्रखंड कार्यालय में जाइए, थाना प्रभारी के कक्ष में जाइए,
जिला के किसी कार्यालय में जाइए, हर जगह बाहर के लोग हैं भाई। तो झारखंड क्यों बना था, एक लाइन बताइए। ये झारखंड राज्य क्यों बना था? यदि उन पे उनको काबिज होना था, अगर यहाँ वीडियो सीओ उनको ही बनना था, डीएसपी अगर उनको ही बनना था, तो हमारे पूर्वज के बेवकूफ थे जो जान देने के बाद, बलिदान देने के बाद, संघर्ष करने के बाद, यातनाएं झेलने के बाद अलग झारखंड लिया। आज जिस क्षेत्र में हम खड़े हैं, यहाँ केवल झारखंड ही नहीं, यहाँ की सेंट्रल योजनाओं ने भी इस राज्य को, इस क्षेत्र को लूटने का काम किया। ये कहावत कही जाती है कि हमर पानी हमर पसीना, बिजली जले तो सेक कि हमर पानी और हमर पसीना और बिजली जले तो मैडम शेख हसीना। शेख हसीना बांग्लादेश के प्रधानमंत्री। बिजली कहाँ बनता है? झुमरी तिलैया का डैम का पानी से, कोडरमा का धरती में। बनता है जब वो पानी हमारा है, जब वो साधन संसाधन हमारा है, तो बताइए कोडरमा में कितना घंटा बिजली चलता? 2 घंटा। कम से कम तो 18 घंटा। ओ ना रे 18 घंटा यार। ये तो वही बात हुआ ना कि रंधनी के भात में, रंधनी के भात में ये रंध रहा है अपने भात में, कोडरमा में बिजली बनता है और ये बिजली बंगाल होता है, बांग्लादेश जाती है। लेकिन यदि कोडरमा अंधेरे में रहता है तो सवाल राज्य से नहीं, जो हमारे लिए कोडरमा में संसद का प्रतिनिधित्व करती है, बकायदा मैडम से भी कोडरमा लोकसभा विधानसभा के नेतृत्व करने वाली दोनों नारी शक्ति का प्रतीक है। अतः हम उनकी व्यक्तिगत आलोचनाएं नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा संगठन स्पष्ट कहा है, हम लोग बीमार, वृद्ध, विकलांग, बच्चे और महिलाओं का आदर करेंगे, आदर करते हैं, लेकिन उनकी नीतियों की आलोचना करेंगे और उनसे हम सवाल करेंगे। सबसे पहला सवाल तो सांसद महोदय के नाम से ही है हमारा। सांसद महोदया का नाम है अन्नपूर्णा, यही नाम है। इस हर नाम का अर्थ होता है, जैसे पवन यानी हवा, यहीं आ रहे, नीर यानी पानी, उसी तरह हर नाम का अर्थ होता है। यहाँ जितने लोग हैं कोडरमा लोकसभा के भीतर, अन्नपूर्णा में हम लोग पढ़े, अन्नपूर्णा का अर्थ होता है भोजन की देवी से। कहले बोलो अन्न यानी आहार, यानी अन्नपूर्णा का संबंध होता है, जो सबकी अपनी अपनी आस्था है। किसी की ईश्वर पे, किसी की अल्लाह पे, किसी के वाहेगुरु पे, तो किसी के पर्वतों पर, किसी के पहाड़ पर। यानी अन्नपूर्णा का मतलब होता है जो देवी हमें आहार देती है, उसका मतलब होता है अन्नपूर्णा। इस हिसाब से तो नाम तो बड़ा सुंदर था, काम भी बड़ा सुंदर मिला था, उनको लोगों ने मिला था। लेकिन सुन रहे हैं मैडम को 48 करोड़ का समझ में नहीं आ रहा, पंखा देना वहाँ की लेना। ठीक है, जाकर चेक कर लेंगे। हम उनको माता स्वरूप मानते हैं, क्योंकि ठीक है, जाएंगे वो हमारी माँ समान होंगी, लेकिन उनकी जो नीतियाँ हैं उनकी हम आलोचना करेंगे और बाकायदा मैडम से कहेंगे कि पहले अपने नाम का मतलब जानिए मैडम। अन्नपूर्णा का मतलब होता है भोजन देना, भोजन देने वाली देवी को अन्नपूर्णा कहा जाता है। आप तो भोजन छीन रहे हैं, धरना में बैठे हैं, कई गांव के लोग जिनका जमीन विस्थापन नहीं हुआ है, जबरन कंपनी अधिग्रहण कर रही है। अरे आप अपने नाम के उल्टा काम कर रहे हैं। आपके नाम का मतलब है भोजन देना, आप कोडरमा का भोजन छीन रहे हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, या तो अपना नाम बदलिए या तो कुर्सी बदलिए। सांसद महोदय से निवेदन करूंगा कि आप अपना नाम बदलिए और नहीं तो कुर्सी बदलिए, क्योंकि वो जिस कुर्सी में आप बैठे हैं उसकी उत्तरदायित्व दिल्ली में होता है। अगर आप दिल्ली में नहीं हमारी बात को रख पाते हैं तो 48 करोड़ हम लोग चंदा उठा के दे देंगे, हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ मत करिए। उसमें भी सुनने में आया 18 करोड़ का मिट्टी भराई है। 18 लाख ना 18 करोड़, 18 करोड़ कितना जीरो है गई 18 करोड़ का मिट्टी भराई है। सुनिए
निपटा दिया। जी हाँ। एक तो नाम अन्नपूर्णा, ऊपर से एक मातृ शक्ति, एक देवी का, यानी उनका रोल होना चाहिए था कि कोडरमा की जनता को भोजन कैसे दें। उनका कर्तव्य होना था कि कोडरमा के लोग, भूख से बिलबिलाते लोग, छात्र जो आज परेशान हैं, इनको रोजगार कैसे मिले, इसकी दिल्ली में चर्चा करनी थी। इसलिए आज अभिमान सुनकर तो चल रहा है। यदि वास्तव में आपके नाम की सार्थकता है तो दिल्ली में जाइए और अभ्रक राजधानी को लीगल बनाइए, क्योंकि अभ्रक चुनना इलीगल है। इलीगल है ना? जब अभ्रक चुनना इलीगल है तो भाई इसका मतलब है अभ्रक राजधानी आप कैसे बुला रहे हैं? अभ्रक राजधानी आप इसलिए बुला रहे हैं क्योंकि अभ्रक पाया जाता है तो लीगली था, इसलिए जाके बकायदा, चूंकि अभ्रक का कारोबार, चूंकि खनिज संपदा है और खनिज संपदा का कहीं ना कहीं अधिकार क्षेत्र सेंट्रल में होता है, बकायदा मैडम को जाना चाहिए और वहां इस बात को रखना चाहिए कि अभ्रक चुनना, जिसको हम लोग ढीबरा बोलते हैं, ढीबरा चुनना कानूनी किया जाए और जो लोग उस क्षेत्र के हैं उन्हें विशेष अधिकार मिले ताकि उनका भरण अरे ये तो हमारे भला है, ये तो हमारी मनुष्यता है, ये तो हमारी मनुष्यता है कि हम ढिबरा चुनने की बात कर रहे हैं, हम ढिबरा चबाने की बात कर रहे हैं, ढिबरा के माध्यम से भोजन की बात कर रहे हैं। ये तो हमारी सरलता है। यदि हमारी सरलता में जरा सी भी समस्या और बाधा उत्पन्न होगी तो हम ढिबरा नहीं चुनेंगे, 24 में हम एमपी की कुर्सी को चुनेंगे। तैयार हैं? और हम लोग कोडरमा विशेषकर इसलिए भी चाहते हैं बदलाव कोडरमा से हो, क्योंकि यदि धनबाद बोकारो में परिणाम आएगा तो लोग जाति शब्द का ठप्पा लगाएंगे। आप भी सुनते होंगे। एक बात बताइए, क्या आज रोजगारी बेरोजगारी की जो समस्या है क्या किसी जाति की है? आज जो नियोजन की समस्या है क्या जाति की है? क्या बीमार कोई जाति विशेष के लोग होते हैं? तो ये केवल दिग्भ्रम इसलिए फैलाया जाता है क्योंकि हमारे सवाल का उत्तर राजधानी तो छोड़िए, दिल्ली में बैठे लोगों के पास भी नहीं, इसलिए भ्रम फैलाया जाता है। तो राज कहां जाती भाई? आज तो मैं मीडिया के माध्यम से पूरे राज्य को संदेश दूंगा, ये कोडरमा है, यहाँ तो हमारे कुर्मी समुदाय के लोग रहते भी नहीं। आज कहाँ जाती है? आज तो हमारे साथ फरजान खान आए हैं, दीपक रवानी आए हैं, और इधर प्रेम नायक जी हैं, बेस्ट लोग हैं, स्वर्ण लोग हैं, हरिजन लोग हैं, संथाल लोग हैं। अरे हिरण का बात नहीं करेंगे, हिरण का तो मधेपुरा है। पानी मीडिया के माध्यम से बकायदा हम ये बात कहेंगे कि आज कहाँ जाती है धोनी, पूछिए इनको पूरा नाम पूछिए, देखते हैं कितने महत्व सरनेम के लोग होंगे। हर महत्व भी होंगे, इसका मतलब क्या? हिरण लोग भी महत्व लिखता है, बेसी लोग भी महत्व लिखता है, प्रजापति लोग भी महत्व लिखता है। पूछिए कितने लोग कुर्मी। इसलिए सरनेम पे मत जाइए। झारखंड में 14 समुदाय के लोग सरनेम महत्व लगाते हैं। तो मेरे साथियों, आज इस आंदोलन को जातिवाद इसलिए तब्दील किया जाता है ताकि इसे कमजोर किया जा सके, क्योंकि 23 सालों में पहला आंदोलन है जिसमें लोग इस प्रकार जागरूक हुए। निर्मल गांधी जो कहा था, एक बार रिपीट करते हुए उदाहरण देंगे कि सवाल बनकर फिर उठूंगा, जो बन पड़े सो जवाब रखना, मेरा खून बेकार ना जाए, मेरे खून का हिसाब रखना। तो निर्मल दा ने कहा कि सवाल बनकर फिर उठूंगा। निर्मल दा तो निर्मल दा थे भाई, इस बात में जरूर कुछ गहराई होगी। ऐसे तो उन्होंने नहीं कहा था कि सवाल बनकर फिर उठूंगा, वे तो हमारे बीच नहीं है, उनका शरीर नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने मरते मरते कहा कि सवाल बनकर फिर उठूंगा। इसका मतलब है चाहे 740 हो, चाहे 1932 का खतियान हो, चाहे ढिबरा हो, चाहे केटीपीएस हो, जो जो सवाल करता है हर एक शख्स निर्मल है।
तो कहा था ना कि सवाल बनकर फिर उठूंगा। ले भैया उठ गया है, इस बार एक और नहीं 1000 निर्मल उठा है। आए कौन इस सवाल को उत्तर दे? निर्मल दानी यही कहा था कि सवाल बनकर फिर उठूंगा, जो बन पड़े सो जवाब रखना। यहाँ मुख्यमंत्री के पास जवाब ही नहीं है। हम लोग बोले राजा साहब 3 को केस कर दिया। अरे राजा साहब बोलने से कोई केस करता है? बताइए। बकायदा कभी उनको हम लोग कभी गलत शब्द नहीं बोले। नाम भी लिए तो हेमंत भैया, हेमंत दादा, अब तो राजा साहब बोलते हैं। फिर भी डुमरी में केस कर दिया 3 को। जुल्म किया ना, राजा साहब का बगल में प्रजा लोग सभा कर दिया। जबकि दोनों का थाना अलग था। राजा साहब का कार्यक्रम था डुमरी थाना में और प्रजा लोग का कार्यक्रम था मधुबन थाना में। फिर भी राजा साहब को तकलीफ हो गया। सही बात है, हम लोग केस मुकदमे से नहीं डरते हैं। और बकायदा जब नौजवान का जिक्र आता है ना, तो नौजवान का संबंध लाल रंग से होता है। ये लाल क्रांति है, नौजवान का संबंध लाल रंग से होता है। लाल रंग को भी आप 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। यदि क्रांति के मतवाले हैं, यदि क्रांति के मतवाले हैं, यदि इनकलाब वाले हैं, तो लहू का रंग लाल होगा। यदि क्रांति के मतवाले हैं, इनकलाब वाले हैं, तो उनके बदन में जो लहू है उसका रंग लाल होगा। और इनकलाब में अगर आशिक भी हैं, तो उनकी मासूका की चूड़ी का रंग लाल होगा। नौजवान का मतलब ही होता है लाल, आंख लाल, कपार लाल, गुस्सा लाल, सब लाल। यदि क्रांति करने वाला है तो उसको लहू लाल दिखता है, और प्रेम करना वाला है तो सजनी की चूड़ी का रंग लाल। खैर यहाँ तो सब क्रांति वाले हैं, क्या सब क्रांति नहीं करेंगे तो नीति नहीं बनेगा, और नीति नहीं बनेगा तो नियुक्ति नहीं आएगा, और नियुक्ति नहीं आएगा तो नौकरी नहीं मिलेगा, और नौकरी नहीं मिलेगा तो शादी नहीं होगा, तो सजनी कहाँ, चूड़ी का रंग कहाँ? 60-40 ना चल दो, 60-40 ना चल दो। यदि 60-40 चल दो तो बेस बहुरिया नहीं मिल दो। क्या दे तो भाई, क्या है तो बन में किया गया नौकरी आना को कहा तो मिलता नहीं ना। तो आज ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई झारखंड को बचाने की है। दिल्ली की बात करें, ये राजधानी की बात करें, आप देखिए समझाते हैं। क्या खाना वाले का भूख लगी है। अभी हाल फिलहाल 3600 मास्टर का बहाली निकला। आप लोग बकायदा सुने होंगे, सुने नहीं, यहाँ आपको लगता है 50% ऐसे नौजवान हैं जिनको उत्कंठा भी है कि हम शिक्षक बने और सेवा करें। यहाँ बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं, या फिर दूर दराज में बैठे कोई बहिनी होगी जिसके मन में ये लालसा है कि हम भी शिक्षक भर्ती की परीक्षा में बैठे, हम भी शिक्षक बने। लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए 3600 में 1200 बाहर के लोगों को। यूपी बिहार क्या तू बताइए मेरे अभिभावकों, क्योंकि बार बार कहते हैं नया लड़का लोगे, चेला लोगे, चेला लोगे। क्या अभिभावक लोग का कर्तव्य नहीं है? आखिर अभिभावक लोग अपने बच्चों का परवरिश क्यों करते हैं? इसीलिए परवरिश करते हैं, उन्हें इसलिए पढ़ाते हैं कि बच्चा पढ़ेगा, एक छोटी सी तालीम लेगा और एक छोटा सा व्यापार काम नौकरी करेगा और अपने परिवार को सुचारू रूप से चलाएगा। इसीलिए लेकिन आज अगर हम 3600 को 24 जिला में डिवाइड करते हैं, तो 24 को 3600 से डिवाइड करते हैं तो एक जिला कैसे में तो 50 नौकरी आती है। कोडरमा में शायद 6 ब्लॉक है ना, हाँ 6 ब्लॉक है कोडरमा में, डोमचांद, जयनगर, कोडरमा, 3 को याद कर 3 बात कर दीजिए। वो सब गाँव मरकच्चो, हाँ मरकच्चो का ही धनबाद वाला गाड़ी आता है। अरे वो इधर मिला था रास्ता में चलवाना। तो 6 ब्लॉक को यदि 150 से फिर भाग देते हैं, ये सब तो सब निकाल लेगा रे। 150 यानी 25 ओवर, एक ओवर में 6 बॉल, 25 ओवर
आधा, यानी एक ब्लॉक के हिस्से में 25 को नौकरी आता है। ये कोडरमा ब्लॉक है, यहाँ कोडरमा ब्लॉक के साथी आए हैं, बताइए क्या 25 को सरकारी नौकरी आपके ब्लॉक के हिस्से में आया है? पढ़ने वाले नौजवान, मैं अभिभावकों से ये सवाल करूंगा, हमें सवाल करा है तौरानी से कि 25 को सरकारी नौकरी, मास्टर की नौकरी, जगह अभी पेमेंट 60,000, 2 साल बाद 1 लाख बताए कि 25 को कोडरमा प्रखंड के हिस्से में आया? नहीं आया भैया। 25 को नौकरी मिलना था कोडरमा को, 25 को मिलना था। एग्जाम्पल दे रहे हैं क्योंकि उसमें कोडरमा का 110-20 भी हो सकता है, जिला राज भी बहाली होता है, हम उदाहरण दे रहे हैं। यानी 25 को नौकरी कोडरमा के ब्लॉक के हिस्से में आना था। यदि 25 को नहीं आया है, इसका मतलब आपके हिस्से को राजा साहब ने बेचा, और यदि राजा साहब ने बेचा है तो अब जनता को रोटी चबाने का नहीं, दाल रोटी 5 टका में खाने का नहीं, अब 2024 में कोडरमा की लोकसभा और विधानसभा चबाने का टाइम है। क्या आप तैयार हैं? और नहीं तैयार है तो फिर वही हमर पानी हमर पसीना, बिजली जले तो शेख हसीना। मैं तो नया चलता कि हमार माटी हमार ढिबरा, और दुकान चले तो गुजरात के घेवड़ा चलाए रहा लो, क्योंकि संसद में बकायदा इस बात को रखा नहीं था। आज झारखंड राज्य की अगर बात करें तो जब झारखंड राज्य का गठन हो रहा था 2000, हमारे इस राज्य के सर्वोच्च रहनुमा प्रभात कुमार जो राज्यपाल थे, हमारे राज्य के प्रथम राज्यपाल, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि जिन साधन संसाधनों के साथ, जिन परिस्थितियों में झारखंड राज्य बिहार से अलग हुआ है, आने वाले 20-22 सालों में ये भारत देश से नंबर 1 राज्य होगा। नंबर 1 राज्य होगा मतलब शिक्षा में नंबर 1, रोजगार में नंबर 1, स्वास्थ्य में नंबर 1, हर प्रकार से ये भारत का नंबर 1 राज्य होगा। मैं पूछना चाहता हूं कोडरमा की माटी में उपस्थित अपने अभिभावकों से, अपने भाइयों से, अपने बहनों से, क्या झारखंड भारत का नंबर 1 राज्य बना? पीछे से 3-4 में है, शिक्षा में पीछे से, रोजगार में पीछे से, प्रदूषण में पीछे से, स्वास्थ्य में पीछे से, हर प्रकार से झारखंड पीछे से। यही बगल में आपसे एक राज्य पार करके ठीक उड़ीसा के नीचे एक राज्य आता है तेलंगाना, जो सन 2014 में आंध्र प्रदेश से कट के अलग हुआ प्रशासनिक दृष्टिकोण से। आपको जानकारी होनी चाहिए कि जिस राज्य की अवधारणा आपके राज्य के 14 साल बाद रखा गया है, आज वो जीडीपी में भारत का नंबर 2 है। तेलंगाना आज जीडीपी के मामले में भारत देश का नंबर 2 राज्य, 14 साल बाद उसका गठन हुआ। ऐसा क्यों संभव हुआ? तेलंगाना यदि जीडीपी में 2 है तो सोच के देखिए, झारखंड अगर ईमानदारी से चलता तो क्या होता? 1 नहीं 1++ होता। तेलंगाना के पास क्या है? हम लोग जानते हैं कि धान का कटोरा आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। चलिए आंध्र प्रदेश से ही तेलंगाना बना है, हम उसको भी धान का कटोरा मान लेते हैं। यानी वहां अगर प्रमुख कुछ है तो कृषि है, खेती है, कुछ शिल्प होगा, कुछ पर्यटन होगा। अरे हमारे यहाँ कोयला और अवरस का काम है। जिस राज्य में प्रमुख इनकम का स्रोत जिसको हम लोग धान का कटोरा, चावल का कटोरा कहते हैं, आंध्र प्रदेश का टुकड़ा तेलंगाना जीडीपी में 2 पर है, तो 40% खनिज देने वाला झारखंड 1 में होना चाहिए था, 1+ में होना चाहिए था, लेकिन क्यों नहीं हुआ? शासन प्रशासन में बैठे लोग, जो पैसा हमारी अर्थव्यवस्था में, शिक्षा में खर्च होना चाहिए था, हमारे स्वास्थ्य में, हमारे रोजगार में, वो पैसा मैडम पूजा सिंह खर्चा कर, वो पैसा आईएएस छवि खराब करते हैं, छवि रंजन में जुगाड़ में लगा दिया। वो पैसा एक मामूली इंजीनियर का बेटा 35 के कुर्ता में खत्म।
टी शर्ट भी पहन रहा है। एक मां बोली इंजीनियर, उसका बेटा 35,000 का टी शर्ट और कुर्ता में उस राज के सपनों को नेस्ता नाबूद कर देता। ये तो हो गए ब्यूरोक्रेट के लोग, प्रशासन के लोग। शासन वाले कौन सा सुधरल है, शासन में है ये फिलहाल माननीय मुख्यमंत्री श्री श्री 108 श्री हेमंत सोरेन जी। इन्होंने क्या किया, जैसे इनकी सरकार बनी, अरे खुश जनता को करना था, इन लोग खुश किया अपना, पता नहीं किसको किया, साली लोग को किया। सुने होंगे इधर उधर कपड़ा का फैक्ट्री तो कोयला का खदान तो पत्थर तो लोहा का खदान। खुश करना चाहिए था जनता को, खुश करना चाहिए था माताओं बहनों को। इन्होंने माता बहन को ही खुश किया, लेकिन अपनी साली और अपने साली के बेटे की माता फॉर्च्यूनर ले हम लोग। अभी हमारी एक पोषक सखी दीदी लोग आई थी। मैं इस बात को रखने से पहले मैं केरला का उदाहरण देता हूँ। केरला एक ऐसा स्टेट है, पश्चिम बंगाल कर्नाटक एक ऐसे स्टेट है जहाँ की बहन यदि घर की सीमा को पार करती है तो डॉक्टर नहीं बनती है या तो मास्टर नहीं बनती है, लेकिन एक मेरा राज्य अगर मेरी बहन सीमा को पार करती है निगरानी बनती है। देखिए बाकायदा 75,000, पता नहीं जीरो का हेर फेर है क्या, 7500 ही मान लेते हैं ताकि हम किताब में पढ़े। यही केरल राज्य है। राजस्थान की बहन अब यहाँ मेडिकल में आ गई है, यानी वहां की बहनें यदि अपने घर की चौखट को पार करती है, अपने दहलीज को पार करती है तो डॉक्टर नहीं बनती है, नर्स बनती है, मास्टर नहीं बनती है, लेकिन हमारी बहन दिल्ली में नौकरानी बनती है। इससे शर्म का बात क्या होगा। यहाँ पोषण सभी की बहनें आई थी अपना आवेदन लेकर। 10,000 बहनों की समस्या है। राजा साहब को अगर समस्या नहीं सूझ रहा है कि कैसे हल होगा तो राजा साहब खाली आप फॉर्च्यूनर तो छोड़ दीजिए ना, पोषण सभी का समस्या हल हो जाए। एगो फॉर्च्यूनर का दाम कितना है, 85 लाख मांगते हैं। 11 गो मंत्री यानी 11 गो, और स्काउट में 9-10 गो, 20 गो। 20 को अगर 50 लाख से गुना करें तो कितना आएगा? 50 10 लाख यार, 1 जीरो 1 करोड़ और 1 जीरो 10 करोड़। 10 करोड़ 10 करोड़ 10 करोड़ का खाली फॉर्च्यूनर है। रिपेयरिंग का पूछिए मत, सरकारी रिपेयरिंग बताएं आपको। सरकारी रिपेयरिंग हमारे पास एक वीडियो ऑफिस का आदमी आया था, बोला ये टाइगर का तोहनी तो बढ़िया बात कर रही यार, गजब गजब सरकार के घोटाला बताओ। आर घोटाला हम बताए दे कंप्यूटर और 36,000 के सरकार 40,000 के खर्चा होगा रिपेयरिंग। तो फॉर्च्यूनर का दाम 10 करोड़ है ना नीतीश दा। अब रिपेयरिंग में भी तो खर्चा है। तो माननीय मुख्यमंत्री दिल को बड़ा कीजिए, और जो पोषण सखी हैं या फिर स्वयं सेवक हैं, हमको लगता है उनकी समस्या का समाधान केवल आप अगर फॉर्च्यूनर त्याग देंगे तो उनकी समस्या का समाधान। बहुत सारे अभिभावक यहाँ बैठे हैं। खैर नौजवान तो नौजवान को देख के उनको क्रेज आता ही है, लेकिन नौजवान भी चाहता है कब तक झंडा ढोएगा, कुर्सी में बैठने वाला भी नौजवान होना चाहिए। लेकिन अभिभावकों के मन में सवाल आएगा कि नया लड़का लोग कैसे हैंडल करेगा। हम लोग विशेष कुछ नहीं करेंगे, बस छोटी छोटी बातों पर अगर हम लोग करेंगे तो हमारी राजकीय विधि व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जा सकता है। बकायदा हम अपने 2-3 सभा में ये स्कूल के ड्रेस का जिक्र किए हैं। पहले नहीं करते थे, बीच में अचानक मेरा भी दिमाग में इस बात आया, किसी अभिभावक के माध्यम से इस बात का हम जिक्र किए हैं। अभी हमारे स्कूल का ड्रेस क्या है,